प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ का आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। जो यहाँ का आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज 4th डे ऑफ द नोवेना है। आज के दिन हम इसे शुभ सेनानी की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। हमारी तमाम इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, प्रार्थनाओं को और साथ ही साथ यहाँ पर जो निवेदन पढ़ी गई है उन्हें भी हम समर्पित करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने पास्का का उत्सव मनाया है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान पर्व के रहस्यों को आत्मसात करें और इनके अनुसार जीवन बिताए। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 और 30 और 31। पाठ का मूल वाक्य है, पौलुस रोम में रहकर ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता था। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों,
मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध। फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसीलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इज़राइल की आशा के कारण मैं यह जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से जो चलता वो है, वो है, वो है। सर्वत्र प्रभु घर में करुणा निवास है, करुणा भलाई उसकी चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है, नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से ले चलता वो है, वो है, वो है। मानव हृदयों में उत्सव सा है, ईश्वर आ रहा है, प्राण वह दे रहा है। मानव हृदयों में उत्सव सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 21 पद संज्ञाएं 20 से 25। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आती देखा जिसे यीशु प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर उससे पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा।
किंतु यीशु ने उनसे यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उनका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक करके उसका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने पौलुस के हाउस अरेस्ट के बारे में, जब वह यरूशलेम से रोम पहुंचे तो वहां पर उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था, जिसका वर्णन सुना। सुसमाचार में हम योहन का साक्ष्य, विशेष रूप से प्रभु के मृत्यु के बाद पुनरुत्थित प्रभु का साक्ष्य के बारे में भी सुना। लेकिन मैं आज आप सबों के साथ सेंट एंथनी से जुड़े कुछ मानवीय बातों को आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। मानवीय बातों को इसलिए क्योंकि हम उनके दैविक गुणों के बारे में शायद इन दिनों में अवश्य सुनते आ रहे हैं। और कुछ बातें जब मैं सेंट एंथनी के बारे में पढ़ना चाहा, किसी एक लेखक के द्वारा जिक्र किया गया 3 बातों को विशेष रूप से मैं आप सबों के साथ आज साझा करना चाहूँगा। इंग्लिश में है, कुछ कोटेशंस भी है, लेकिन मैं इसका हिंदी अनुवाद करते हुए इन बातों को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सेंट एंथनी को विशेष रूप से हमारे से काफ़ी रिलेटेड 3 बातों में देखा जा सकता है। वो अपने जीवन में इतना शक्ति अवश्य रखता था कि जीवन का उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से सामना कर सका। करेज टू फेस अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। उनका जीवन इस तरह का रहा है। जीवन में अनेक परेशानियां आए, दिक्कतें आई, सबको ईश्वर से दिया हुआ समझकर वह खुशी के साथ ग्रहण किया। करेज टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। मैं इनके ये 3 विशेष बातों को जब पढ़ा, आप सबों के साथ साझा करने के लिए इसलिए सोचा कि हमारे जीवन में भी उथल पुथल अक्सर हमें सामना करना पड़ता है। कभी हम बड़े अच्छे रहते हैं, कभी हम उदास रहते हैं, कभी हमारी जिंदगी की नैया बहुत अच्छी तरह से आगे चल रहे होते हैं कि कभी वहां पर बड़ी बड़ी लहरें उससे टकराते हैं और हमारी नैया जो है डूबने को हो जाता है। अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ सबके जीवन में, विशेष रूप से इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि सबके जीवन में इस प्रकार के उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचा सब कुछ होना स्वाभाविक बात है, सामान्य बात है। विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। उनका एक क्विटेशन में प्रथम बार इंग्लिश में और उसके बाद में हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगा। We are formed by environment and grace, by politics and prayer, by church and consciousness. We are formed by environment and grace. अक्सर जब हम कोई दैविक व्यक्ति की बात कहते हैं तो उनके दैविक गुणों के बारे में चर्चा होती है। जब उनके विशेष रूप से इस कोटेशन को मैंने सुना, पढ़ा, मैं पहली बार इन वचनों पर, उनके बातों पर आया
वी आर फॉर्म्ड बाय एनवायरनमेंट एंड ग्रेस। हम जो व्यक्ति है ईश्वर की कृपा से और उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट में, जो परिस्थितियों में हम जीते हैं, उससे फॉर्म होते हैं, उससे हमारा एक प्रकार का रूप बनता है, हमारा कैरेक्टर बनता है। ईश्वर की कृपा और उसके साथ साथ जिन परिस्थितियां, जो हालात हमारे होते हैं, उसका उपज है। दूसरा है भाई पॉलिटिक्स एंड प्रेयर। अक्सर ये दोनों चीजों को दूर रखा जाता है, जबकि इसका सच में पॉलिटिक्स हमारी प्रार्थना के एक मुख्य अंश बन जाता है। विशेष रूप से जब हम पॉलिटिकली सताए जाते हैं, हमारे मुख्य प्रार्थना तब होती है कि हमें इस सतावट से बच जाए। तो हम तमाम चीजों का मिश्रण है, पॉलिटिक्स और प्रेयर, कॉन्शियंस एंड चर्च। सब कुछ हमारे जीवन को एक प्रकार बनाने में अपना अपना हिस्सेदारी निभाते हैं। और इसलिए ही कंटिन्यूस, वी स्टम्बल वी शटर। हम लोग लड़खड़ाते हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन वी रेज एंड लिफ्टेड। हम लोग खड़े होते हैं और वापस हमारी रास्ता पकड़ लेते हैं। जीवन का एक विशेष बात यह भी है कि हम भी हमारे जीवन में अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि अपने जीवन में कम से कम एक बार, लेकिन लगातार होता है, कम से कम एक बार लड़खड़ाए नहीं हो। लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं और उठकर आगे बढ़ते हैं। यही जिंदगी होती है। इसलिए the courage to face the ups and downs of life। और उसी प्रकार दूसरी बात है, be concerned with the needs of others। दूसरों के नीड्स पर हम संवेदनशील बने रहे। मैं अक्सर इस बात को आप सबों के साथ इसके बारे में बताया हूं। प्यारे भाई और बहनों, हम कितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, हम कितने भी समय प्रभु के पवित्र यूक्रिस्ट के सामने बिताए ना बिताए, लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारे भाई बहनों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, तो ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, ढोंग है। बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के प्रति संवेदनशील बने रहे। उनका कहना है एक्शन स्पीक लाउडर। हम अक्सर इस बात को सुने हैं कि हमारे जो कार्य जो होते हैं वह हमारे वचनों से जोर शोर करते रहते हैं। लेट योर वर्ड्स टीच एंड योर एक्शन स्पीक। तुम्हारे जो वचन होते हैं वो सिखाने के हो जाएं, और उसी प्रकार तुम्हारे एक्शंस होते, तुम्हारे कार्य होता है, वह बोल पड़े। प्यारे भाई और बहनों, इसका यही अर्थ होता है कि हमारा स्पिरिचुअल जो जीवन होता है, आध्यात्मिक जिंदगी होती है, कि अगर वहीं तक सीमित है तो हमारी आध्यात्मिकता का कोई महत्व नहीं है। जब तक हमारी आध्यात्मिकता कार्यों में परिणत ना हो जाए। सेंट एंटनी हम सबसे कहते हैं कि लेट योर वर्ड्स टीच। वर्ड्स में इस तरह की आधिकारिकता तब भी बन पाता है जब when your action speaks louder, जब आपके वचन जो है, जब आपके कार्य जो है वह बोल पड़ने लगे। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, उनका जीवन हम सबको दूसरों के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए हमें आह्वान देता है। तीसरी बात है, कीप योर फीट सॉलिडली ऑन द ग्राउंड, फुल्ली ट्रस्टिंग द डिपेंडेंसी ऑन गॉड। हम हमारे पैर जो है जमीन पर हमेशा बनाए रखें और उसी प्रकार उस प्रभु पर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करें। आप में से काफी लोग शायद जानते होंगे कि किस प्रकार सेंट एंटनी बहुत कम उम्र में ही एक टीचर के दर्जे पर,
या एक अपने जो ओहदे के अनुसार आगे बढ़ गया था कि वहाँ पर एक ओकेशन ऐसा रहा कि कुछ अपने फेलो फ्रेयर्स को, फेले फादर्स के साथ में उन्हें वचन बांटना था। उन्हें नहीं, किसी और को बुलाया गया था। लेकिन उस समय जब देखा गया कि जो प्रीचर को बुलाया गया वो वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो उन्हें या किसी से भी मांगा गया, बोला गया कि आप में से कोई वर्ड ऑफ गॉड को ब्रेक करे। सेंट एंटनी उसी मौके को अपनाया और प्रभु पर पूरा विश्वास करते हुए वह प्रवचन के लिए आगे आए। और ऐसा प्रवचन था, इससे सभी लोग उसी वक्त प्रभावित हुए। और उसके बाद सेंट एंटनी जो है, जिस तरह से हम उन्हें जानते हैं, उस प्रकार के एक सेंट एंटनी के दर्जे पर आगे बढ़ने लगे। पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखते हुए वह ना कोई ज़रा भी प्रिपरेशन के बिना प्रभु के वचन को जब बांटने के लिए सामने आए, उस पर 100% प्रभु पर आधारित एक जीवन हमें झलकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, सेंट एंटनी के नोवेना में हम लोग इस वक्त भाग ले रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं आप सबों के साथ फिर से दोहराना चाहूँगा। करेज टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के उथल पुथलों में हम लड़खड़ाए नहीं, आगे बढ़ते जाएं। गिरेंगे कोई बात नहीं, गिरेंगे तो उठेंगे, उठेंगे तो हम चलेंगे, चलेंगे तो हम हमारी मंजिलों को पाएंगे। पूर्ण भरोसा रखिए। उसी प्रकार अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसका पहचान एकमात्र चीज है कि आपका कार्य, आप किस प्रकार एक दूसरे के साथ में अपना बर्ताव करते हैं। उसी प्रकार प्रभु पर पूर्ण विश्वास, भले टास्क हमसे बहुत बड़ा क्यों ना हो, हम ऐसे लगे कि हमारे टास्क के सामने बहुत बौना लगे, फिर भी तुम ऐसे एक ईश्वर पर विश्वास करना कि उनके सामने ये तुम्हारी जो समस्या है, परेशानी है, वो भी बौना पड़ जाए। इस प्रकार का एक ईश्वर पर हमेशा तू भरोसा रख। आमीन। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिससे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन मिलाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार मिलाते हैं। हमारे जीवन को लेने दो प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को लेने दो प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को तैयार करे ताकि हम ये दिव्य संस्कार चढ़ा सके, क्योंकि आत्मा के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सके। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से करती है। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
से भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से तार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन का सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस पे हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में बता रहे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और इसी वक्त सेंट एंथनी की मध्यस्थता द्वारा प्रभु जी हम आपके सम्मुख हमारी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं। प्रभु साथ ही साथ प्रार्थना है कि हमें भी पूर्ण विश्वास के साथ हमारे जीवन के परेशानियों को, अच्छे पल को, सभी को एक्सेप्ट करते हुए प्रभु आप पर निर्भर एक जीवन जीने में हमारी मदद कर। जिस तरह से सेंट एंथनी ने पूर्ण विश्वास तुम पर समर्पित किया था, उसी विश्वास का कम से कम कुछ कण हमें देने की कृपा कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पुराने युग से निकाल कर नए युग के रहस्यों में प्रवेश पाने दिया है। हमें ये वर दे कि हम अपना पुराना स्वभाव त्याग कर विशुद्ध मन से नव निर्माण के पद पर चलते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पादुबा के सेंट एंथनी के आदर में नुबीना प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक सेंट एंथनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक संत बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में प्रार्थना करते हैं, संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, सेंट एंथनी के पुण्य फलों एवं उनकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नवीना में हम तुझे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम
और अपने भाई से घृणा करता हूं तो वह झूठा है। हम प्रार्थना करें संत एंटनी की मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम को जान सके। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। संत एंटनी की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पड़ोसी प्रेम को सच्चे कार्यों द्वारा प्रकट कर सके। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। संत एंटनी की मध्यस्थता के द्वारा हम त्याग के महत्व को समझे, जिससे हम अपने पड़ोसी को ईश्वरीय प्रेम से प्रभावित कर सके। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। सेंट एंटनी की मध्यस्थता के द्वारा हमारा पड़ोसी प्रेम दूसरों को भी तेरे पास लाने में सहायक हो। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी सुन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम यह स्वीकार करते हैं कि पड़ोसी प्रेम आपकी सबसे बड़ी आज्ञा है। हमें इस योग्य बना कि हम सब इस प्रेम का व्यवहारिक जीवन में उचित प्रयोग करना जाने। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संत एंटनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत एंटनी, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमें यीशु के श्री चरणों में अर्पित कर दे और हमारे लिए यह कृपा मांग कि हम अपना हृदय प्रभु को समर्पित कर अपने जीवन में उनके प्रेम का अनुभव कर सके। हमारे हृदय से वह सब कुछ दूर कर दे जो यीशु के प्रेम में बाधक है। हमें अपने शक्तिशाली सुरक्षा कवच के तले रख ले, जिससे हम सभी दुर्वासनाओं से बचते हुए एक दिन स्वर्ग में तेरे साथ ईश्वर की महिमा गा सके। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत एंटनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संग मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु आपके साथ और आपकी रक्षा करे। वे आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वे आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वे आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वे आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए
तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे चरणों में हम आए, तेरी दया करुणा पाए, तेरे दानों से भर दे हमें यह विनय हमारी। हे महान चमत्कारी संत अंतो, अपनी दया से हमें भर दे। हे महान चमत्कारी संत अंतो, अपनी दया से हमें भर दे। संकट के उन क्षणों में तुम हो हमारी शरण, के उन क्षणों में तुम हो हमारी शरण। तेरी दया से मिले हमें ये उपहार। हे महान चमत्कारी संत अंतो, अपनी दया से हमें भर दे।